प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी करेंगे संबोधन। इन्फिनिटी फोरम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का पूर्ववर्ती कार्यक्रम। पीएम मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। कार्यक्रम में पूरे देश के विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हजारों लोग होंगे। दुनिया के सबसे लोकप्रिय और मजबूत वैश्विक नेता बन गए हैं पीएम मोदी। मॉर्निंग कंसल्ट की जारी सूची में 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी को पहला स्थान मिला, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 8वें पायदान पर हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने महंगाई पर लगाम की दिशा में उठाया बड़ा कदम। प्याज के निर्यात पर मार्च 2024 तक लगाई रोक। खुदरा बाजार में प्याज फिलहाल 60 रुपए किलो के करीब बिक रहा। झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अकूट कैश बरामदगी के खिलाफ बीजेपी का आज देशव्यापी प्रदर्शन। सभी राज्यों के पार्टी प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस का करेंगे घेराव। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन पर तेलंगाना सरकार 2 बड़े तोहफे देने जा रही। राज्य परिवहन की बसों में आज से मुफ्त सफर कर सकेंगी महिलाएं। राजीव गांधी आरोग्यश्री के तहत इलाज की राशि अब 10 लाख रुपए होगी। तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, सोनिया जी के जन्मदिन के मौके पर हम अपनी 2 गारंटीज पूरी कर रहे हैं। जनता को दी बाकी 4 गारंटीज भी जल्द पूरी होगी। तेलंगाना विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक आज शपथ लेंगे। रेवंत रेड्डी सरकार ने एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को बनाया प्रोटेम स्पीकर। दिल्ली की राउज़ेमेयो कोर्ट में आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ ईडी आज रखेगी अपना पक्ष। शराब घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह के वकील ने अपनी दलील में आप सांसद को साजिशन फंसाने का आरोप लगाया था। उत्तराखंड के देहरादून में आज भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड। देश को मिलेंगे 343 युवा सैन्य अधिकारी। कैश फॉर क्वेरी केस में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म। महुआ की सदस्यता रद्द करने का टीएमसी सहित विपक्षी दलों ने किया तीखा विरोध। संसद सदस्यता रद्द किए जाने पर भड़की महुआ। कहा, नियमों की धज्जियां उड़ाकर हुई एक तरफा कार्रवाई। पूर्व बॉयफ्रेंड जयानंत देहद्राई को भी ले लिया आड़े हाथों। The complainant says, I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने पर भड़की ममता। बीजेपी पर ममता का प्रहार। बोली, आज इतिहास का काला दिन। बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही। महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सदन की गरिमा हमारे लिए सबसे ऊपर। सांसद अपने प्रश्न खुद बनाएं, क्योंकि कोई दूसरा आपकी जगह ऐसा नहीं कर सकता। महुआ मोइत्रा के बचाव में उतरे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र, कार्रवाई पर समीक्षा की मांग की। महुआ मोइत्रा मामले पर बोले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, आरोपी पर अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना कार्रवाई करना कहां का न्याय है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द किए जाने पर बोले आप सांसद संदीप पाठक, केंद्र के खिलाफ जो भी शख्स प्रखर तरीके से आवाज उठाता है उसे फंसा दिया जाता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने महुआ की सदस्यता जाने को बताया मां काली का श्राप। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से 250 से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। शराब कारोबार में टैक्स चोरी के आरोप में आईटी ने शुक्रवार को साहू के घर और दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से अकूत कैश मिलने पर पीएम मोदी ने कसा तंज। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस से पूछे सवाल, सोनिया राहुल ने कहां कहां पैसा छिपाया है। आजादी के बाद से कांग्रेस की लूट शुरू हुई, कांग्रेस इसीलिए नोटबंदी के खिलाफ थी।
एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जल्द खत्म होगा सीएम का सस्पेंस। रविवार को छत्तीसगढ़, सोमवार को एमपी राजस्थान के बीजेपी विधायक दल की बैठक। चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस कर रही महामंथन। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर अलग अलग चर्चा हुई। हार के कारणों पर विचार कर 2024 के चुनाव में जुटने की तैयारी। तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार देर रात दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। खड़गे के आवास पर हुई बैठक में राहुल गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। ईवीएम को लेकर एक बार फिर एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बोला हमला। कहा, जब मैं सीएम था तो सवाल किया था कि क्या ईवीएम में चोरी हो सकती है, तब ईसी ने माना था कि चोरी हो सकती है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश दोपहर 12 बजे पार्टी मुख्यालय में मीडिया से होंगे मुखातिब। लखनऊ में आज आरएलडी प्रदेश कार्यसमिति की भी बैठक। पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी 2024 चुनाव की रणनीतियों पर पार्टी नेताओं के साथ करेंगे मंथन। उत्तराखंड में 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आज आखिरी दिन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह को करेंगे संबोधित। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का परिवार आज तिरुपति के बालाजी मंदिर में करेगा दर्शन पूजन। बिहार के डिप्टी सीएम लालू के बेटे तेजस्वी की आज मैरिज एनिवर्सरी भी है। यूपी के गोरखपुर में 1500 गरीब परिवार की बेटियों का सामूहिक विवाह। महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी। अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर। मंदिर पर लगने वाले 7 ध्वज स्तंभों को अहमदाबाद की एक कंपनी बना रही। दिल्ली नगर निगम की आज बजट बैठक। दोपहर 2 बजे होने वाली बैठक में साल 2023-24 और साल 2024-25 का बजट अनुमान पेश किया जाएगा। उत्तराखंड के देहरादून में पीएम मोदी ने निवेश के महाकुंभ का किया आगाज। देश दुनिया के 5000 से ज्यादा निवेशक और प्रतिनिधि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल। उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर विजन रखेंगे पीएम। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 6 बड़े उद्योगपति होंगे शामिल। पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एक प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। प्रदर्शनी लगाने वाली महिलाओं से की बात। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से ठीक पहले पीएम मोदी ने एफआरआई में रोड शो भी किया। उमड़ा जन सैलाब, ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने पीएम पर फूल बरसाकर स्वागत किया। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा की। विनोद तावड़े, राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर, सर्बानंद सोनोवाल बनाए गए पर्यवेक्षक। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। एमपी के लिए मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मी और आशा लखेड़ा को पर्यवेक्षक बनाया गया। छत्तीसगढ़ के लिए पार्टी ने सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा को पर्यवेक्षक नियुक्त किया। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले बीजेपी सांसदों, मंत्रियों को आवास खाली करने का नोटिस। 30 दिन के अंदर आवास खाली करने का निर्देश। बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, राकेश सिंह, अरुण साफ, गोमती साय, नरेंद्र तोमर समेत सभी सांसदों, विधायकों को नोटिस मिला। सांसदों को लुटियंस दिल्ली में मिलते हैं बंगले। लोकसभा आवास समिति ने नोटिस भेजा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, बीजेपी चालाकी के साथ खतरनाक खेल खेल रही है। हो सकता है इसमें उनका कोई चुनावी फायदा हो। आज बीजेपी पार्टी एक बड़ा खतरनाक खेल खेल रहा है। इसमें हो सकता कि उनकी चुनावी कोई नाफा होंगे, ये उनको मतलब उनको ये विचार में। अधीर रंजन ने कहा, बीजेपी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच दरार पैदा कर रही है। सदन के अंदर, सदन के बाहर हर बात में उत्तर दक्षिण कहा जाता है। ममता सरकार में मंत्री डॉक्टर शशि पांजा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही। देश में कई समस्याएं हैं जिसे सरकार नजरअंदाज कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, चुनाव में पीएम मोदी के मैजिक के साथ शाह की रणनीति, नड्डा की पोलिंग बूथ और पन्ना प्रमुख की नीति कारगर साबित हुई। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बहनों द्वारा दिया गया प्यार और आशीर्वाद अविश्वसनीय है। बहनों को लाडली बहना के बाद लखपति बनाने के लिए नीतियां भी तैयार हैं।
और बहनों का जो लाड प्यार और आशीर्वाद मिलता है वो अद्भुत है। तो हमारा भी संकल्प यही है कि बहनों की जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने देंगे। अब सब बहनों को लाडली बहना के बाद लखपति बहना बनाना है। यूपी के बाराबंकी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, इस बार परिवर्तन के लिए वोट डाले गए। बीजेपी को चिंता है कि दिल्ली के लिए चुनाव होंगे तब भी जनता परिवर्तन के लिए ही वोट डालेगी। लोगों ने ये कहा कि परिवर्तन के लिए मतदान हुआ है, परिवर्तन के लिए जनता ने वोट दिया है, तो इसलिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रदेश स्तर पर ये परिवर्तन का वोट है तो कल जब दिल्ली का चुनाव होगा तो एक बार फिर जनता परिवर्तन के लिए वोट डालेगी और सवाल वही है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर लड़खड़ा कर गिरे। केसीआर की पीठ और पैर में आई चोट। केसीआर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तड़के 2 बजे आनंद फानन में केसीआर को यशोदा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चुनावी हार के बाद लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे थे केसीआर। कल ही केसीआर के घर के बाहर चला था बुलडोजर। अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण से पहले बुलडोजर एक्शन हुआ था। तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी ने लगाया जनता दरबार। आम लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर हुआ ज्योतिबा फुले प्रजा भवन। आरबीआई ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया। होम और कार लोन की ईएमआई राहत का इंतजार कर रहे लोगों को मायूसी हाथ लगी। आरबीआई ने यूपीआई लेन देन में बड़ा बदलाव का ऐलान किया। अब यूपीआई से एजुकेशन, इंस्टीट्यूट और अस्पताल में 1 लाख की जगह 5 लाख रुपए का भुगतान किया जा सकेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, केंद्रीय बैंक खुदरा महंगाई को 4% पर लाने का प्रयास लगातार कर रही है। नवंबर और दिसंबर में खाने पीने की चीजें महंगी होने से महंगाई के मोर्चे पर चिंता जताई। चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई दर 5.4% रहने का अनुमान बरकरार। वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी का अनुमान 6.5 से बढ़ाकर 7% किया गया। उत्तरकाशी सुरंग रेस्क्यू में अहम भूमिका निभाने वाले ऑस्ट्रेलियाई एक्सपर्ट अर्नाल्ड डिक्स को ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने सराहा। अल्बनीज ने कहा कि 41 मजदूरों को बचाने में डिक्स की भूमिका ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत किया। अमेरिकी खुफिया और सुरक्षा एजेंसी संघीय जांच ब्यूरो के निदेशक क्रिस्टोफर ए रे 11 और 12 दिसंबर को भारत के दौरे पर रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर $1.4 मिलियन टैक्स चोरी का आरोप। चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग और रक्षा मंत्री ली शांगफू की हत्या। अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया का दावा। इजराइल के नेशनल यूनिटी पार्टी के नेता और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी इज़िनकोट के बेटे गेल इज़िनकोट की लड़ाई के दौरान मौत। हमास के खिलाफ जंग में इजराइल का समर्थन करने पर मुस्लिम देशों में स्टारबक्स कंपनी का बहिष्कार। मुस्लिम देशों के बायकॉट की वजह से कंपनी को 9.4% का हुआ आर्थिक नुकसान। गाजा में इजराइल के ताजा हमलों में फिलिस्तीनी कवि रिफात अलारेर और उनके परिवार की मौत। अलारेर के मारे जाने की जानकारी उनके कवि मित्र मोसाब अबू तोहा ने दी। अफगानिस्तान में तालिबान शासन को महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगाने पर अपनी गलती का एहसास हुआ। तालिबान शासन के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा, लड़कियों की शिक्षा पर रोक ने कई देशों से हमसे दूरियां बनाई। महिला प्रीमियर लीग 2024 के लिए आज होगी खिलाड़ियों की नीलामी। ऑक्शन के लिए 5 फ्रेंचाइजीज टीमें 17 करोड़ 65 लाख रुपए लेकर मैदान में उतरेगी। भारत के खिलाफ T20 मैचों की सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका को झटका। तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी टखने की चोट की वजह से सीरीज से बाहर। बॉलीवुड एक्टर जूनियर महमूद का निधन। 67 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। जूनियर महमूद का असली नाम नईम सैयद था। जूनियर महमूद ने सचिन और जितेंद्र से मिलने की इच्छा जताई थी। फिल्म एनिमल की बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई जारी। फिल्म ने पठान और गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 7वें दिन करीब 338 करोड़ का बिजनेस किया। एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के साथ पार्टी करते नजर आए कपिल शर्मा। पहले दोनों के बीच आपसी मनमुटाव था। सुहाना खान की फिल्म द आर्चीज देखने के बाद एक्टिंग की मुरीद हुई जूही चावला। अनसीन तस्वीरें शेयर करते हुए जूही ने लिखा एक स्पेशल नोट।